अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब चैनल का एसईओ कैसे कर सकते हैं। एसईओ जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका नया चैनल है या पुराना चैनल भी और उस पर व्यू कम आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप एसईओ करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका चैनल सर्च में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ तो मेरा ख्याल है सबको पता ही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने यूट्यूब पे ये देखा है कि लोगों ने 30-30 वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरे पूरे कोर्स करवा रहे हैं एसईओ के। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब फजूल हैं। इनके ऊपर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। यूट्यूब का जो एसईओ है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और आपके टोटल 10 मिनट लगेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। और उसकी एक वजह है, वजह ये है कि अगर आप थोड़ा सा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे गौर करें कि है क्या चीज़, तो उसका मतलब क्या है कि आपने जो भी आपका चैनल है उसको आपने सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। ये चीज़ ज़्यादातर वेबसाइट के ऊपर होती है, यानी कि आपका कोई ब्लॉग है या कोई वेबसाइट है तो उसमें एसईओ जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें एचटीएमएल होती है और उस वेबसाइट का डिज़ाइन आपने खुद बनाया होता है। तो उसके अंदर आपने जो एचटीएमएल के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन यूट्यूब का एसईओ क्या है? यूट्यूब तो है, यूट्यूब तो मतलब एक बनी बनाई आपको एप्लीकेशन मिलती है। तो इसमें मतलब आप इसका स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं कर सकते ना। इसमें जो यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शंस के साथ आप एसईओ कर सकते हैं। यानी कि आपको टैग्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का मिल जाता है और टाइटल का मिल जाता है। ये 3 चीज़ें हैं। ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये चीज़ जब आप जान जाएँगे, आप समझ जाएँगे कि एसईओ क्या होता है, तो आप एक तो इन फ़िज़ूल वीडियोज़ को जाकर नहीं देखेंगे और दूसरा आप अपने चैनल का एसईओ अच्छी तरह से कर पाएँगे। मैं भी आपको पीसी पे लेके चलता हूँ और मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊँगा, और वो 2-3 चीज़ें ही हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फ़िज़ूल हैं। एक, आपने जाके अपने चैनल की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे जो कीवर्ड्स का आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे आपने कीवर्ड्स देने हैं। आपको कीवर्ड्स का एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आपने अपने चैनल के हिसाब से कीवर्ड्स देने हैं। उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो क्या कहते हैं उसको हैशटैग लिखने होंगे, और उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स हैं टैग्स के अंदर आपने कीवर्ड्स लिखने होंगे। 2-3 चीज़ें आप ज़हन में रख लें। एक, आप ये ज़हन में रख लें कि जब आप कीवर्ड्स देते हैं तो वो कीवर्ड्स सारे एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। फ्रेंड्स, ये बातें आप मतलब थोड़ा-सा आप इस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगी और आप आसानी से ये काम कर सकेंगे। आपने कीवर्ड्स जो हैं जब जब आप देंगे तो वो कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से रिलेट करें। इसी तरह हैशटैग जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करें। गलती दोस्त क्या करते हैं, ज़्यादातर दोस्त ये गलती करते हैं कि वो जो कीवर्ड्स देते हैं वो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे होते। मतलब एक कीवर्ड कुछ और होता है, दूसरा कीवर्ड बिल्कुल ही कुछ और होता है। तो ये चीज़ जो होती है ये आपको आपके चैनल को फिर सर्च के अंदर लेकर नहीं आती है। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप कीवर्ड्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो होगी, आप वो टॉपिक उससे देंगे वहाँ पे उस वेबसाइट पे, और वो आपको उससे उसके मुताबिक काफ़ी सारे कीवर्ड्स भी निकाल देगा, हैशटैग भी निकाल देगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पीसी के ऊपर, और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि मुझे ये अंदाज़ा है कि बहुत से दोस्तों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। तो ये सारा काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफ़ोन पे करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्मार्टफ़ोन से कैसे अपना यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं और सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सेटिंग्स में जाके कहाँ पे कीवर्ड्स किस तरह से देने हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीसी पे और मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं पीसी पे। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप स्मार्टफ़ोन पर भी ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक चैनल है जो बिल्कुल नया चैनल है। इस पे भी कोई वीडियोस वगैरह भी इतनी नहीं है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसके अंदर कीवर्ड्स डालने हैं और फिर वीडियोस में आपने किस तरह से कीवर्ड्स डालने हैं और डिस्क्रिप्शन में आपने क्या क्या डालना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेन चीज़ है जो आप जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो करता है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट है keywordtool.io, और ये मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाता हूँ और मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाके, अब मेरा ऑनलाइन अर्निंग का चैनल है तो मैं यहाँ पे मैं ऑनलाइन अर्निंग सर्च करूँगा तो मुझे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये कीवर्ड्स जो हैं ये उठा लेता हूँ।
और इस तरह मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैंने अपने चैनल पे आना है। उसके बाद मैंने सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स पे आने के बाद मैं चैनल में आऊँगा और यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये कीवर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो मैं थोड़े से इसमें कम कर देता हूँ। तो इस तरह से ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे दे देने हैं। कंट्री जो है ये मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी सिलेक्ट रखनी है। एक काम आपने यहाँ पे ये करना है, ये काम हो गया। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो वीडियो के अंदर होती है कि आपने वीडियो में किस तरह से कीवर्ड्स देने हैं। तो यहाँ पे आपने सी मोर में आना है और यहाँ पे टैग्स में आके आपने कीवर्ड्स देने हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए इनको मैं हटा देता हूँ और ये मेरी वेबसाइट का टाइटल है Voice123। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च किया और इसके हवाले से कीवर्ड्स मुझे मिलेंगे वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये तो कीवर्ड्स की बात होगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको हैशटैग्स मिलते हैं। Voice123 के हवाले से नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे हम वॉइस एक्टिंग कर लेते हैं और इन कीवर्ड्स को इस तरह से आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दें। और इसके अलावा आप टाइटल के अंदर भी कुछ मतलब दे सकते हैं हैशटैग के साथ। जैसे यहाँ पे Voice123 है तो यहाँ पे आप एक ऐसे हैशटैग दे दें। तो यही बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। या टाइटल के अंदर आपने मतलब कुछ हैशटैग आप टाइटल के अंदर दे दें, कुछ आप डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स दे दें और उसके बाद जो आपका ये टैग आता है इसके अंदर आपने यहाँ से सर्च कर लेने हैं टैग। और इस वेबसाइट के हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ये देख सकते हैं, ये वीडियो है जो मेरे नए चैनल के ऊपर है। ये इसी वेबसाइट के हवाले से मैंने पूरा आपको बताया कि इस वेबसाइट को आपने कैसे यूज़ करना है। तो यूट्यूब के ऊपर जो एसईओ है वो बस इतना ही है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपने बस जो टैग्स हैं वो अच्छे से देने हैं और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपने हैशटैग वगैरह देने हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें और इसके ऊपर से आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे और हैशटैग भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आपको आईटी में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।